आदाब, मारखोर INS और इंडियन न्यूज़ सोर्स पर हमारी विशेष पेशकश देख रहे हैं। जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले में युवा मामले और खेल मंत्रालय ने सरकारी डिग्री कॉलेज डोडा की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के सहयोग से एक राष्ट्र एक चुनाव नामक एक परियोजना शुरू की है। चुनाव एवं विकसित भारत विषय पर जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस पहल का उद्देश्य छात्रों और समुदाय को चुनाव की अवधारणा और भारत के विकास पर उनके संभावित प्रभाव पर चर्चा करने में एक साथ शामिल करना था। इस कार्यक्रम में प्रमुख राजनीतिक और शैक्षणिक हस्तियों ने भाग लिया, जिन्होंने एक राष्ट्र की अवधारणा के बारे में बात की, चुनाव के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए। जम्मू के पूर्व उप महापौर बलदेव सिंह बिलुरिया ने इस अवसर पर कहा कि बार बार चुनाव होने से शासन प्रभावित होता है, खर्च बढ़ता है और संसाधनों का दुरुपयोग होता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक साथ चुनाव कराने से मतदाताओं पर दबाव कम होगा और मतदान प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक और पूर्वानुमानित होगी, जिससे भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक राष्ट्र एक चुनाव बहस को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण बताया है और युवाओं से इस बहस में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बार बार चुनाव होने से विकास कार्य बाधित होते हैं और शासन में कठिनाइयां पैदा होती हैं। चुनाव आयोग ने इस विषय पर कहा है कि आदर्श आचार संहिता चुनावों में समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। उन्होंने यह भी कहा कि आचार संहिता के बार बार लागू होने से विकास कार्यों में बाधा आती है, लेकिन चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। विभिन्न समितियों ने भी एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा पर सिफारिशें की हैं। उच्च स्तरीय समिति ने 2 चरणों में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की है, जिसमें पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव तथा दूसरे चरण में स्थानीय निकाय चुनाव शामिल होंगे। इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी। डोडा में आयोजित इस प्रतियोगिता ने छात्रों और समुदाय को एक राष्ट्र एक विकल्प की अवधारणा पर विचार करने और इसके संभावित लाभों और चुनौतियों को समझने का अवसर प्रदान किया। ऐसे उपायों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी और वे देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम होंगे। ये जो प्रोग्राम है, ये हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, उनका एक सपना है कि हमारे पूरे मुल्क भारत में एक इलेक्शन होगा। जितने भी इलेक्शन राज्यसभा, लोकसभा, असेंबली इलेक्शन जो भी हैं वो एक साथ होंगे, ताकि इससे क्या होगा, हमारी मैन पावर बचेगी, हमारा टाइम बचेगा, हमारे पैसे बचेंगे। जी बिल्कुल, अगर ये अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रहा है, अगर यहाँ से सिलेक्ट होंगे, फिर मतलब कि यूटी लेवल पे, स्टेट लेवल पे होगा, अगर वहाँ से सिलेक्ट होंगे, फिर दिल्ली पार्लियामेंट के लिए बच्चे सिलेक्ट होंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा जो है वो नोडल कॉलेज चूज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की तरफ से। ये हर साल हमारे पूरे इंडिया में, हमारे पूरे मुल्क में इस तरह का प्रोग्राम होता है जिसे हम यूथ पार्लियामेंट कहते हैं। और इस बार ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी की सुपरविजन में इसे जो नाम रखा गया है वो है विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2025। इसके तहत प्रोग्राम इस तरह से हुआ कि 1 मार्च से पहले हर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें डिग्री कॉलेज डोडा, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज भदरवा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किल्होत्रान, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ठाठरी और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कासदीगढ़, इन 5 कॉलेजेस के अलावा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डोडा, इन इंस्टीट्यूशंस ने पार्ट किया। माई भारत पोर्टल पे जो हमारे बच्चे हैं 18 साल से 25 साल तक की उम्र के, और इसके अलावा भी इन इंस्टीट्यूशंस के बाहर भी जो नौजवान हैं, हमने इसको वाइड पब्लिसिटी दी थ्रू मीडिया, थ्रू होर्डिंग्स, थ्रू वेबसाइट, थ्रू सोशल मीडिया, और हमने कोशिश की कि मैक्सिमम बच्चे माई भारत पोर्टल पे रजिस्टर हों और इस विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट के लिए फिर रजिस्टर करें, जिसमें उन्होंने 1 मिनट की वीडियो जो है वो अपलोड करनी थी और रजिस्टर होना था। उसके बाद हमने एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई हर इंस्टीट्यूशन में अंडर द सुपरविजन ऑफ आवर एस्टीम्ड प्रिंसिपल डॉक्टर जावेद इकबाल, प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा, और ओवरऑल सुपरविजन जो इस सारे प्रोग्राम में वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्री हरविंदर सिंह IAS उनके क़यादत में हुआ। इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जब स्क्रीनिंग कमिटीज़ बनी तो वहाँ पर प्रोग्राम्स हुए, जो कॉलेज प्रोग्राम्स हुए, वहाँ से जो बच्चे स्क्रीन होके आए, 76 बच्चे इन सारे इंस्टीट्यूशन से आए। मैं इस यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अभी तक डोडा डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री में इतना बड़ा यूथ पार्लियामेंट नहीं हुआ है, जहाँ पर लगभग 100 के आसपास, 76 में आपको नंबर बता रहा हूँ, इससे 2-4 बच्चे ऊपर ही होंगे, कम नहीं होंगे। इतने बच्चे हमारे पास जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट होके आए
19 और 20 मार्च को, आज हमारा दूसरा दिन है, हमने उन बच्चों को यहाँ पर 3 मिनट का टाइम है, 1 इलेक्शन 1 नेशन, ये टॉपिक दिया गया है मिनिस्ट्री की तरफ से हमें। और हमारा जो एनएसएस यूनिट है जिसमें डॉक्टर तनवीर हुसैन उसके एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर हैं, मैं खुद उसके साथ जुड़ा हुआ हूं, डॉक्टर जमशीद अहमद, मैं इसका आज का होस्ट हूं, आज का स्टेज मैनेजमेंट मैंने किया। हमारे बच्चे आज बोलेंगे 2.5 से 3 मिनट मैक्सिमम में बोलेंगे। और यहाँ पे 5 जजेस को हमने बिठाया है जिनको हमने बहुत ही सूझबूझ के साथ और बहुत ही सोच समझ के साथ, और उसमें मजे की और अच्छी बात यह है कि हमने डिग्री कॉलेज डोडा से सिर्फ 2 जजेस बिठाए हैं, 1 जज हमने भद्रवा कॉलेज से बिठाए हैं और 1 जज हमने डिग्री कॉलेज कास्तीगढ़ से बिठाए हैं। उसके अलावा हमारी इसमें कोशिश थी, जो इंस्ट्रक्शंस थी वो थी कि ऑनरेबल एमएलए जो होते हैं वो यहाँ पे होने चाहिए थे, लेकिन जिस तरह से हम जानते हैं कि मकसद इसका ये है कि हमने इन बच्चों को विकसित भारत का, इनका विजन क्या है, 2047 जो विकसित भारत मिशन है हमारा, उसमें बच्चों का क्या रोल रहेगा, उनके क्या ख्यालात हैं, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सामने आए। फिर यहाँ से 10 टॉपर्स जो होंगे बच्चे वो स्टेट लेवल पे कम्पीट करेंगे, और फिर स्टेट से जो टॉपर्स होंगे वो नेशनल लेवल पे कम्पीट करेंगे दिल्ली में, जहां ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर खुद होंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगी, और वहां पर बच्चों को एक पार्लियामेंट का मौका दिया जाएगा, जहां पर इंडियन पार्लियामेंट हाउस में जाके ये प्रोग्राम होगा, जहां पर हमारे बच्चे अपने मुल्क की विकसित भारत विजन पर अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। कितना बेनिफिट दिया बच्चों को? देखिए, मैं खुद इस कॉलेज में डिबेट सेमिनार कमेटी का कन्वीनर हूं और मैं कई सालों से एनएसएस के साथ भी जुड़ा रहा हूं। मुझे लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम से एक तो बच्चे के ख्यालात हम सामने लाएंगे अपने मुल्क को लेके, अपने मुल्क की डेवलपमेंट को लेके, लेकिन उसके अलावा बच्चे की जो लैंग्वेज, जो कंटेंट, जो बॉडी लैंग्वेज, जो कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, और वो स्टेज पर किस तरह से प्रेजेंट करेगा अपने आप को, वो फायदा बच्चों को बहुत ज्यादा होता है। कहने का मतलब है कि को करिकुलर लेवल पे और एजुकेशनल लेवल पे, एकेडमिक लेवल पे, दोनों तरह से बच्चों को बहुत फायदा होगा। सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए हमसे जुड़े और YouTube पर मारखोर INS को सब्सक्राइब करें और Facebook पर इंडियन न्यूज सोर्स को फॉलो करना न भूलें और हमें अपने समर्थन की ताकत बनाएं।